तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पहली बार हेवन स्टार सेक्ट में बारबेरियन ट्रायल को शुरू करके इन लोगों को फॉरेस्ट में भेजा गया था और तभी इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट सेलेस्टियल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर मानी सारे डिसाइबल्स को इस बीस्ट से बचाने के लिए अब सबके सामने अपने डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए इस बीस्ट को अपने कंट्रोल में करने लगता है। तब ये देखकर सारे डिसाइबल्स को पता चल जाता है कि मानी एक डीमन है और अब बस कुछ ही देर में मानी इस डीमन को वापस जंगलों में भेज देता है। और क्योंकि अभी इसने अपने डिमोनिक पावर्स का यूज किया था इसीलिए इसकी आंखें भी रेड हो जाती है, जिसके बाद अब ये सारे डिसाइबल मानी को थैंक यू कहना छोड़ के उसे उल्टा सबको मिल के पीटने लगते हैं और उसे पीटते हुए कहते हैं कि अब हमें पता चला कि आखिर क्यों तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा फास्ट है। तो आप सच सच बताओ कि आखिर क्यों तुम हमारे हेवन स्टार सेक्ट में आए हो, क्या तुम सीक्रेटली हम सारे ह्यूमंस को मारना चाहते हो? जिस पर दूसरे डिसाइबल भी कहते हैं कि आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते वरना ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बनेगा। तब ये सब देख अब मानी भी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई और बदले में तुम लोग मुझे किसी इविल की तरह ट्रीट कर रहे हो। आज मुझे पता चला कि मेरे डीमन क्लैन के लोग तुम ह्यूमन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। और अब फ्रस्ट्रेशन की वजह से मानी के माइंड में ये यूवी पावर्स भी कहने लगती है कि देखो आखिर तुम्हें भलाई करके क्या मिला, और अब अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो फिर ये लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए किसी के ऊपर दया मत दिखाओ और सबको मार डालो, क्योंकि वैसे भी तुम ही इन सब की जान बचाई है। तब ये सब सुनते सुनते अब मानी भी बिल्कुल ही विल बन जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मानी ने यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल्स को मौत के घाट उतार दिया है और इन डिसाइबल्स के लाशों की ढेर पे चढ़ के जोर जोर से हंस रहा है। तब यहाँ पे हेवन स्टार सेक्ट के सारे मास्टर्स भी आ जाते हैं जो इस भयानक नजारे को देखते हुए कहते हैं कि मानी ये तुमने क्या किया। जिस पर मानी हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो आप लोग भी आ गए और अब आप लोग जरूर इस गलती के लिए मुझे मौत की पनिशमेंट देंगे, तो ठीक है आइए फिर आप लोगों को जो भी करना है वो कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि एक डीमन होने की वजह से आप लोग मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, इसीलिए चलिए अब बिना कोई देरी किए मुझे मार दीजिए। तब ये सुन के बाकी के एल्डर इस मास्टर से पूछते हैं कि बताइए क्या करना है। जिस पर ये मास्टर कहते हैं कि इसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसने भी सारे डिसाइबल्स को मार के बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए इसे भी अब इस गलती के लिए मरना ही होगा। और इतना कहकर ये मास्टर मानी को मारने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद वापिस से कहानी प्रेजेंट में चली आती है जहाँ पर सारे डिसाइबल्स को मानी के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और अब ये लेडी कहती है कि अब तो तुम लोग ये समझ ही गए होगे कि आखिर क्यों मैं हेवन स्टार सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने हमेशा इस सेक्ट के बारे में अच्छा सोचा और यहाँ तक कि इस सेक्ट के लोगों को भी बचाने के लिए उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद तुम ह्यूमंस ने उसे क्या दिया, सिर्फ मौत, वो भी उस गलती के लिए जिसका वो हकदार भी नहीं था। और इतना क्या कि ये लेडी अब अपने भाई के मार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है, जिसका यूज करते हुए वो सारे डिसाइबल्स की बॉडी से उनके ब्लड, बोन और मार्शल स्पिरिट को सप्रेस करने की कोशिश करने लगती है। तब ये देखकर जी कहता है कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी बॉडी के बोन्स को क्रश कर रहा है। और अब ये बीस्ट भी इन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर मोना सुनो अब हंसते हुए कहती है कि फाइनली इन लोगों के खत्म होते ही मेरे भाई का रिवेंज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब इधर मोलो इस प्रेशर के कारण चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई कोई तो बचा लो। जिस पर जी कहता है कि इसकी पावर लगभग मास्टर के लेवल की है, इसीलिए हमें से कोई भी इसके इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता। तब ये सब देखिए नियो इस लेडी को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस वॉन और मिस यू इसे रोकते हुए कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी अपने सारे मास्टर सोल के पावर्स को यूज कर लिया है, इसलिए अब अगर तुम उसके सामने भी गए तो वो अपने पावर से तुम्हें कुछ ही देर में खत्म कर देगी। तब नियो अपने मन में कहता है कि शॉपिंग क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मुझे एक फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक करना है। जिस पर तभी नियो से कहती है कि जरा वहाँ पे देखो। तब नियो भी आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि क्या वो कोई ड्रैगन है। और अब हम देखते हैं कि आसमान की तरफ से बहुत सारे ड्रैगन आने लगते हैं और इसके साथ ही एक आवाज कह रही होती है कि मोना सुनो दूसरों को हट करना बंद करो। तब इन ड्रैगन्स को देखते ही मोना सुनो कहती है कि आखिर लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। जिस पर अब ये सारे ड्रैगन नीचे आ जाते हैं और अब इनमें बैठा ये आदमी कहता है कि मोना सुनो तुमने डीमन पावर्स का गलत यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे डीमन क्वीन हाइसा यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे सारे पावर्स को लेने आई है। तब इस डीमन क्वीन को देखते हुए मोलो कहता है कि ये तो साक्षात डीमन की शकल में गॉड है। और अब क्वीन हाइसा कहती है कि मोना सुनो ना सिर्फ तुमने हॉली ड्रैगन स्टोन को चुराया बल्कि फोर्सफुली तुमने इसके पावर से एंशिएंट डीमन क्लैन का गेट भी खोल दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये सब तूने बस एक छोटे से रिवेंज के लिए किया। जिस पर मोना सुनो कहती है कि ये कोई छोटा रिवेंज नहीं है, इन्होंने मेरे भाई को मारा इसलिए मैं भी इन लोगों को मार रही हूँ। जिस पर क्वीन हाइसा कहती है कि तुम्हारी मदर भी अब गुजर चुकी है। तब ये सुन के मोना सुनो एकदम से रोते हुए कहती है कि क्या। जिस पर क्वीन हाइसा बता दी कि तुम्हारे डीमन क्लैन से जाने के बाद तुम्हारी मदर तुम्हारे बारे में सोच सोच के बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी और अंत में कुछ ही सालों पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और चूंकि ड्रैगन स्टोन भी तुम्हारे पास था इसलिए हमारे पास तुम्हें ढूंढने का कोई पावरफुल तरीका नहीं था। तब ये सब सुन के मोना सुनो रोते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इस तरह से खत्म होगा। पहले मेरे फादर, फिर भाई और अब माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जिस पर अब क्वीन हाइसा कहती है कि तुमने रिवेंज के चक्कर में रियलिटी को अनदेखा किया और देखो इसका नतीजा पूरे डीमन क्लैन को चुकाना पड़ रहा है। क्या तुम जानती हो कि तुमने एंशिएंट डीमन गेट को खुला छोड़ के कितने एनिमीज के लिए डीमन क्लैन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था और उन्हीं में से एक एनिमी घोस्ट ने इसका पूरा फायदा उठाया है। उसने सीक्रेटली डीमन क्लैन में घुस के बहुत सी पावरफुल चीजों को चुराया है, इसलिए अब खुद के ऊपर रिग्रेट करना बंद करो और मेरे साथ वापस घर चलो, क्योंकि तुम्हारे फादर हमारे क्लैन के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर थे और वो कभी भी अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देखना चाहेंगे, इसीलिए जो हुआ सो हुआ, अब सारी चीजों को भूल जाओ। तब मोना सुनो कहती कि
लेकिन इन्होंने भाई को बेवजह ही मार दिया था। जिस पर क्वीन हाइसा कहती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे भाई के साथ वाकई में गलत हो रहा था, लेकिन इसके लिए उसे सबको नहीं मारना चाहिए था। उसने भी जाने अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा उसे मिल गई। इसलिए अभी सारी चीजों को भूल जाओ और अपने फादर की तरह बनने की कोशिश करो, क्योंकि अभी डीमन क्लैन को घोस्ट से निपटने के लिए तुम्हारे फादर के जैसे लीडर्स की जरूरत है। तब घोस्ट का नाम सुन के नियो शॉपिंग से पूछता है कि क्या तुम घोस्ट के बारे में कुछ जानते हो, जिस पर शॉपिंग कहता है कि नहीं, मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। और अब मोना सुनो सब कुछ भूल के इस लेडी को अपने भाई का मार्शल स्पिरिट दे देती है, जिस पर अब इस मार्शल स्पिरिट से ये स्टोन अपने आप ही बाहर आ जाता है और आके सीधे क्वीन हाइसा के हाथों में चला जाता है। जिसे देखते हुए क्वीन हाइसा कहती है कि फाइनली ड्रैगन डीमन स्टोन अपनी जगह पे वापस आ चुका है। और फिर क्वीन हाइसा इस डीमन स्टोन के पावर का यूज करते हुए यहाँ पे मौजूद सारे सेलेस्टियल बीस्टों को वापस लौटने का ऑर्डर दे देती है, जिसकी वजह से ये सारे बीस्ट भी अभी सिटी से चले जाते हैं और अब वापस से ये सारे ड्रैगन यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते हुए क्वीन हाइसा सारे डिसाइबल से माफी मांगते हुए कहती है कि मोना सुनो ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा है, इसीलिए प्लीज हेवन स्टार सेट के एल्डरो के पास भी मेरा ये माफीनामा जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा उन एल्डरो से ये भी कह दीजिएगा कि डीमन क्वीन हाइसा ने हेवन स्टार सेट के सारे एल्डरो और डिसाइबल्स को घोस्ट से बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा है, क्योंकि घोस्ट भी उन लोगों में से एक है जो हेवन स्टार सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिस पर अब मोना सुनोनियो से कहती है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे पावर्स को भी मान गई, क्योंकि अगर मैं डीमन स्टोन का यूज नहीं करती तो तुम तो मुझे कब का डिफीट कर चुके होते। और फिर मोना सुनो यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे रोकने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे फ्यूचर में जरूर मिलूंगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नियो अपने सेट मास्टर से मिलने जा रहा था और यहाँ पे पहुंच के वो मास्टर के सामने ग्रीट करता है। तब मास्टर कहता है कि पिछले कुछ दिनों में हेवन स्टार सेट में जो कुछ भी हुआ उसे तुमने अपनी आंखों से देखा और उसे फेस भी कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि हेवन स्टार सेट से तुम्हारे सीनियर यूतेन और एक ओल्ड मास्टर गायब है। जिस पर नियो कहता है कि मास्टर मुझे इसके बारे में पता है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं। तब मास्टर कहता है कि नियो मैं चाहता हूँ कि तुम कल सवेरे माउंटेन के नीचे जाओ। जिस पर नियो इतना सुनते ही घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मास्टर आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे इस सेट से निकाल के डाउन हिल की ओर भेज रहे हैं। तब मास्टर नियो को उठाते हुए कहता है कि पागल, मैं भला तुम्हें इस सेट से कैसे निकाल सकता हूँ, तुमने ही तो हेवन स्टार सेट और उसके डिसाइपल्स को बचाया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि यूतेन और ओल्ड मास्टर के गायब होने के पीछे मुझे कहीं न कहीं इसकी वजह घोस्ट और उसके लोग लग रहे हैं। उन्होंने शायद उस दिन का फायदा उठा के उन दोनों को किडनैप कर लिया है। जिस पर नियो पूछता है कि आगे सीनियर ब्रदर को किडनैप करके उन्हें क्या मिलेगा, वो तो बस यून हॉल के इंचार्ज है। तब मास्टर कहता है कि नियो मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। दरअसल यूतेन कोई मामूली पर्सन नहीं है, उसका रियल नेम चैन यूतेन है, जो स्काई कॉन्टिनेंट के फर्स्ट टॉप 10 फ्यूरियस और पावरफुल फैमिलीज में से एक रॉयल चैन फैमिली का वंशज है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।